वो द्वार राजेश खन्ना, जितेंद्र और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स का था। ये लोग पर्दे पर रोमांस करते पसंद किए जाते थे। एक सेट कहानी थी हीरो हीरोइन और विलेन की। विलेन की परिभाषा ही कुछ अलग थी, खूंखार सा दिखने वाला, चेहरे पर एक कट का निशान और मूंछ पर ताव देता हुआ। ऐसे समय में विनोद खन्ना ने बतौर विलेन एंट्री मारी और सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। इस खलनायक के सब मुरीद हो गए। लोगों की पसंद को फिल्म इंडस्ट्री के हुनरबाजों ने समझा और हीरो का रोल दिया जाने लगा। हिट भी खूब रहे। 1975 के बाद तो सीधे अमिताभ बच्चन को टक्कर देने लगे। बच्चन और खन्ना करीबी दोस्त और प्रतिद्वंद्वी थे। जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बनने की राह पर थे, तब विनोद खन्ना को उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। हालांकि एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें विनोद कहते हैं, उनकी तुलना जब अमिताभ से होती थी तो भला वो खुद कैसे किसी और को अपना कॉम्पिटिटर मानते। यह प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से मीडिया द्वारा बनाई गई थी और असल में वे और बच्चन अच्छे दोस्त थे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने साथ में 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें रेशमा और शेरा, गुड्डी, कुंवारा बाप, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, इंसाफ, रेशमा जैसी प्रमुख फिल्में हैं। दोनों के बीच में काफी समानताएं भी थीं। हाइट शानदार और पर्सनैलिटी लाजवाब। फाइट सीक्वेंस और रोमांटिक दृश्यों में भी जबरदस्त थे दोनों एक्टर्स पहली बार रेशमा और शेरा में साथ दिखे तो आखिरी बार मुकद्दर का सिकंदर में नजर आए। 1978 में साथ काम करने के बाद दोनों की राह जुदा हो गई और इसकी वजह थी विनोद खन्ना की ठुड्डी पर लगे 16 टांके। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 में अमिताभ बच्चन ने भी इस पर बात की थी। एक प्रतिभागी के सवाल का जवाब देते हुए माना था कि उनकी कांच की गिलास का निशाना चूक गया था और विनोद की ठुड्डी पर जा लगा था। विनोद लहूलुहान हो गए और 16 टांके भी लगे। हालांकि बच्चन ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन हकीकत यह भी है कि विनोद इतना नाराज हुए कि इसके बाद अमिताभ विनोद की सफल जोड़ी कभी पर्दे पर दिखी ही नहीं। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों का आनंद लेते रहिए ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के साथ।